जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति जो हमारी जो सीरीज है, उस सीरीज में एक और अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। और आज की जो अनुभूति है, महान संगीतकार, महान गायक प्रफुल्ल कराची की है, जो कि उड़ीसा की एक बहुत ही बड़े नामी सिंगर है। दोस्तों, ये जो अनुभूति है, मैं इसको श्री जगन्नाथ मेरी अनुभूति मेरे अनुभव पुस्तक से लिया है, जिसको संपादन पीताम्बर राउतराय जी किए हैं। चलिए अनुभूति शुरू करते हैं। 2007 मसीहा की ये अनुभूति है। प्रफुल्ल करा उस टाइम ब्राज़ील गए थे। ब्राज़ील में अपनी जो पुत्र हैं, अपनी बेटे महाप्रसाद, उनके बेटे के नाम महाप्रसाद था, तो उन बेटे के साथ वो ब्राज़ील गए थे। वहाँ की साओपल करके एक जगह है, जहाँ पे कि उनकी ये जो संगीत कार्यक्रम होना था। वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं समझते थे, तो उनके पास एक आदमी को बिठाया गया था जो उनकी भाषा को, मतलब ब्राज़ील भाषा में जो मतलब ट्रांसलेट करके उनको बोलेगा करके। तो जब वो वहाँ गए तो हमारा तो मतलब जो उड़ीसी संगीत है या उड़ीसा के जब जो गाना गाने जाते, संगीत गाना जाते हैं या फिर नृत्य करने जाते हैं, महाप्रभु की जो मंगल आरती होना, उनका आराधना होना पहले होता है। तो वहाँ पे प्रफुल्ल कराची पहले महाप्रभु के लिए बोलते हैं। ये जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, ये कोई चमत्कार नहीं करते, ये सबके दिल में बैठते हैं। ये हमारे उड़ीसा के इष्ट देवता हैं, ये हमारे महाप्रभु हैं, ये हमारे पिता हैं, हमारे जगत के नाथ हैं, उसीलिए ये जगन्नाथ हैं। दोस्तों, अच्छे से जो अपना पहला जो इंट्रोडक्शन की जो व्याख्यान है, उसमें ये इतना प्रफुल्ल कराची बोलते बोलते फिर बोलते हैं, एक क्वेश्चन और पूरे समागम को पूछते हैं। जिस ऑडिटोरियम में ये होता है, वहाँ पे जो लोग थे वो करीबन 420 लोग बैठने का जगह था, और जो ऑडिटोरियम है पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो पूरा अपना जो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट देने के बाद, महाप्रभु के लिए कुछ लाइन बोलने के बाद, वो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं, यहाँ पे अगर कोई भारतीय है तो अपना हाथ उठाएं। कोई भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन फ्रंट लाइन में एक लेडीज बैठी हुई होती है साड़ी पहन के। प्रफुल्ल कराची को लगता है, वो उनको इंग्लिश में पूछती हैं, आप हैं क्या, आप भारतीय हैं क्या? तब वो लेडी जो है वो इंग्लिश समझ पाती हैं, बोलते हैं नहीं, मैं ब्राज़ीली हूँ, मुझे इंडियन कॉस्ट्यूम बहुत पसंद है, मेरे पास साड़ी था, मैं जब इंडिया गई थी साड़ी लेके आई थी, मुझे इंडिया के लोग, इंडिया का जो पहनावा बहुत पसंद है, उसीलिए मैंने साड़ी पहन ली है। उसके बाद वहाँ का देखते हैं, जब कोई भी इंडियन नहीं है, कोई भी भारतीय नहीं है, तो जो प्रफुल्ल कराची है, उनका बेटा, उनके बेटी जो महाप्रसाद हैं, उनका मन पूरा उतर जाता है, उनका मन दुखी हो जाता है। वो पूछते हैं, पापा हम यहाँ पे किसके लिए गाना गाएं, किसके लिए भजन गाएं, कौन सुनेगा, ये लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। तब प्रफुल्ल कराची उनको समझाते हैं, तो ये मत सोच कि 420 लोगों की ऑडिटोरियम में तू बैठा है, तू ये गाना 420 लोगों को सुना रहा है, तू ये सोच तो श्री मंदिर में चतुर्धा मूर्ति के सामने सुना रहा है, तो उस महाप्रभु को सुना रहा है, जो महाप्रभु तेरे सामने बैठे हैं, जो महाप्रभु तेरे सामने विराजमान हैं। आज तुझे चुने हैं कि तू आज उस महाप्रभु के लिए भजन गा रहा है, तू आज उस महाप्रभु के लिए संगीत यहाँ पे परिवेशन कर रहा है। आज का जो भजन है तो उनके लिए गा, दिल से गा, वो महाप्रभु के लिए गा। वो महाप्रभु सबके मन में, सबके दिल में, सबके दिमाग में बैठेंगे। तेरी भाषा को समझने के लिए वो सबके दिल में जाके बैठेंगे। वो महाप्रभु उन सबको सुनाने के लिए बैठेंगे। और दोस्तों, जो महाप्रसाद हैं, वो अपने मन को स्थिर करते हैं और भजन गाते हैं। 2 घंटे तक भजन समारोह चलता है। और जो पब्लिक वहाँ पे था, जो 420 लोग ब्राज़ीली थे, वो लोग उसके बाद मतलब जो ताली बजाते रहे, वो ताली बंद नहीं हुआ।
और प्रफुल्लकर जी बोलते हैं, ऐसा भजन गाना महाप्रसाद उनके बेटे का वो पहली बार सुने, इतना दिल से, इतना मन से। जब कोई भजन गाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गड़बड़ होता है शायद, क्योंकि प्रफुल्लकर जी बोलते हैं आज उनका कोई गड़बड़ नहीं था और वो दिल से गा रहे थे और इतना सुंदर गा रहे थे कि प्रफुल्लकर जी खुद चौंक गए, क्या ये सच में महाप्रसाद गा रहा है। वो खुद भी सरप्राइज हो गए। दोस्तों, वहां के लोगों में चुप्पी छा गई थी। वो लोग दिल से सुन रहे थे और दिल से वो लोग मतलब उस चीज को मतलब एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद 1.5 महीना ब्राजील में मतलब बेटी के साथ प्रफुल्लकर जी रुकते हैं और उसके बाद इंडिया वापस आ जाते हैं। एक दिन एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी उस लेडीज की थी जो लेडीज पहली लाइन में साड़ी पहने हुए बैठी थी। उनका नाम था आनंद्रोसा। उनका नाम आनंद्रोसा था। और दोस्तों, वो उस चिट्ठी में लिखती हैं, इंग्लिश में चिट्ठी था, लिखती है, उस दिन भजन समारोह में सारा भजन सुनने में बहुत खुशी हुई और उस दिन मैं स्टेज पे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन किया। साक्षात जगन्नाथ जी सामने थे। जब प्रफुल्लकर जी ये चिट्ठी पढ़े, उसमें सब कुछ तो दोस्तों इंग्लिश में था, लेकिन वो जो दर्शन वर्ड वो उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा था लेकिन दर्शन लिखा था। उस लाइन को पढ़ के प्रफुल्लकर जी खुद सरप्राइज हो गए। एक ब्राजीली जो कि इंग्लिश जानती हैं लेकिन दर्शन वर्ड कैसे जान गई। और नाम देखिए, आनंद्रोसा, आनंद से भरा हुआ। जो उनकी लेटर की वही जो दर्शन जिस लाइन में था, वो 2 लाइन प्रफुल्लकर जी लिखे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। Really, I am sure, Lord Jagannath want all of you to make my life more happy and blessed. After that program, I could feel live God, a great darshan from Jagannath. दोस्तों, महाप्रभु सिर्फ ओडिशा में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी आप अगर दिल से पुकारें वो पहुंच जाते हैं। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, मेरे लिए इलाहाबाद आ जाते हैं। एक चिट्ठी में पढ़ के सुनाई थी आपको अमेरिका की, वहां पे भी पहुंच गए एक विदेशी लड़की को बचाने के लिए। प्रफुल्लकर जी के साथ ब्राजील भी पहुंच गए। है ना करिश्मा। बस वो जगत के नाथ है, जगत के पिता है। पिता अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है। यही है अनुभूति दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई अनुभूति है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अनुभूति अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारे महाप्रभु की ये अनुभूति को शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने में मोटिवेशन मिलती है। एक नई अनुभूति, एक नई कथा के साथ फिर वापस आती हूँ। जय जगन्नाथ।